आपकी लॉन्जिविटी, यौवनता, यंग रहने की जो क्षमता है देह की, वो इनसे ही आएगी जो हम यहाँ दिखा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। इसलिए षड्यंत्र रूप में ज़ायनिस्ट इनकी हत्या करवाते हैं, देश में स्लॉटर हाउसेस चलाते हैं। हरिओम, हम कल के महाराज बोल रहे हैं जी। शंभल ग्राम यानी शंभू जी का ग्राम, जहाँ पे नंदियों की रक्षा सेवा होती है जी। ये ब्रह्मांड में, भारत में, धरती पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ नंदियों को पाला जाता है। देसी गौ माता गिर, ये शुद्ध देसी गौ माता, प्योर गिर का जो दुग्ध है कितना गाढ़ा होता है देखिए। दिख रहा है आपको? ऐसा होता है मलाई। और ये चीख, चीख है, चीख, कोलेस्ट्रम। इतना पौष्टिक होता है कि ये हर पोषक तत्वों का बीज है। ये देह में जाके हर प्रकार का पोषक तत्व बना लेता है। देसी गौ यानी जिनमें हम्प होता है, हम्प। गाय में भी बड़ा हम्प होता है, जैसे आपने उदाहरणों में देखा है। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन, हर प्रकार के विटामिन एंड मिनरल्स को बनाने की क्षमता होती है। बनाने की, रहते नहीं मात्र बनाते हैं ये देह में जाके। इतने दिव्य होते हैं, इसलिए पूजन सामग्री के पितृ महान माना जाता है देसी गौ माता के दूध को। ये सर्व देवगणों को, महादेव भोलेनाथ भगवान शंकर को, सर्व उच्च से लेकर नीच लोक तक, यमदेव स्थान तक, हर देवगण को की ऊर्जा, दैविक ऊर्जा की पूर्ति करने के योग्य होता है। इसलिए हवन कुंड में बिना देसी गौ माता के दुग्ध के हवन क्रिया नहीं हो सकती, दिव्य शक्तियां नहीं रहती, दुर्गा देवी संतुष्ट नहीं रहती। नंदी महाराज की सेवा रक्षा के बिना कभी भोलेनाथ की पूजन अर्चना होती ही नहीं है। तो ये जो जितना कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये जलंधर के पुजारी है, भोलेनाथ भगवान शिव के नहीं। क्योंकि जो भोलेनाथ भगवान शिव के वाहन की हत्या कर रहे हैं, यह मलिन मलेज ज़ायनिस्ट है। इस बात को ध्यान में रखिए। और यही है आपके गृह में रोग लाने के कारणभूत। यही है जो भारतवर्ष में हर गृहस्थ में, परिवारों में रोग लाए हैं, नशा लाए हैं। इट इज़ द सीड ऑफ ऑल विटामिन एंड मिनरल्स, कैल्शियम एंड एवरी सात्विक क्वालिटी विच इज responsible and important for keeping bone marrow healthy। इनका सेवन यदि हो जाता है तो कर्क रोग नहीं होगा। इनसे ही करोड़ों की मेडिसिन बनती है, महंगी, कैंसर की। ये वही है चीख, देसी गौ माता से के दुग्ध से ही बनता है। देसी गौ माता का दुग्ध, जो देसी नंदी से फली हुई गौ माता होती है, ये दुग्ध भैंस और जर्सी गाय की तरह हीट नहीं करता बॉडी में, इसलिए सात्विक होता है। इतना गाढ़ा आपको दिख रहा है, ये बहुत सरलता से बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। ये उसकी सर्वोत्तम क्वालिटी है जी। जहाँ देसी गौ माता का दुग्ध नहीं है, वह हर प्रकार के रोग रहेंगे। इसलिए गौ माता और नंदी महाराज की सेवा रक्षा करना हर भारतवासी, आर्यवासी, धर्मवासी का परम कर्तव्य होना चाहिए। गौओं की करुणा देखिए, किस प्रकार गौ माता जन्म दे रही है। शंभल ग्राम में शंभू जी के प्रिय नंदी महाराज का जन्म हो रहा है। सर्व कुछ विधान से होता है। एक गौ माता अगर बछड़ी दे रही है तो वैसे ही हिसाब से नंदी महाराज का भी जन्म देती है अगली बार। तो यानी अगर 40 गौ और नंद है तो उनमें से 17 से 18 नंदी होने चाहिए, बाकी की गौ होनी चाहिए। या कम से कम 14-15 नंदी होने चाहिए, बाकी की गौ होनी चाहिए। 2:1 रेशियो कम से कम रहना चाहिए। और ये जो दिखावे के चल रहे हैं सारे भारतवर्ष में, सारे के सारे, ये गौशाला नहीं है, कत्ल खाने के रॉ मटेरियल का सप्लाई सेंटर है। ये समझ में आ रहा है किस प्रकार शंभू जी के ग्राम शेषनागपुर, यहाँ शंभल ग्राम में नंदियों का पालन पोषण होता है। यह कारण भक्तगण देश भर से यहाँ आते हैं, यही ज्ञान लेकर जाते हैं कि नंदी पालन के बिना गौओं का आशीर्वाद और गौओं के बीज को नहीं बचाया जा सकता, वो भी देसी गौ माता के। अलग अलग ब्लड लाइन को चला रहे हैं यहाँ हम शंभल ग्राम में। अलग अलग माताओं से निकले जो नंदी है, उनके अलग अलग ब्लड लाइन चल रहे हैं। क्रॉस नहीं हो सकता उनमें। एक ही ब्लड लाइन में, जैसे मनुष्य मानवों में जैसे होता है, एक गोत्र सेम गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। अभी तो सब वर्ण संकार हो चुका है, अभी कोई गोत्र शुद्ध बचे नहीं है, सब साले मलेज बन गए।
आपस में यहाँ वहाँ गंदगी करके। किसी में भी शुद्ध तत्व नहीं बचा है, गिर चुके हैं। शुद्धता लाने के लिए परम भक्ति, नियम, सात्विकता का पालन करना चाहिए। गौ और नंदी महाराज का चिंतन करके हमारे परम दिव्य ज्ञान का पालन करना चाहिए। हर ओर घोर पिशाच कली का वास है, इसलिए प्रलयकारी स्थिति सब शुद्ध करके विनाश करने के लिए आ रही है। अभी गौ माता का किस प्रकार करुणा होती है अपने पुत्रों बच्चों के लिए। देखिए, थोड़े देर के लिए बची नंदी, इनका नाम मोरी है। मोरी नंदी छोटे नंद को घूमते देख दूर, कैसे देखो चिंता हो रही है अपनी माँ को। उनकी माँ का नाम भोली है, कैसे देख रही है, ढूंढ रही है उनकी बछड़ा कहाँ भाग रहा है, घूम रहा है। ये होती है करुणा। तो गौ माता नंदी महाराज की सेवा से सर्व संस्कार संपन्न मनुष्य मानवों को समझ में आते हैं। इनसे अधर्म की ओर आत्मा नहीं जाती यदि इनका पालन हो। सारे शुद्ध भाव संस्कार समझ आते हैं कि किस प्रकार मर्यादा का पालन होना चाहिए, सत्यवाद का पालन होना चाहिए। यही गौ माता सिखाती है। यदि इसमें खोट है तो गौ माता और नंदी महाराज की सेवा रक्षा में भी खोट है। कहीं ना कहीं जो दुष्कर्म कर रहे होते हैं वो हत्यारों का समर्थन कर रहे होते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी छल कपट नहीं करना चाहिए धर्म के साथ, अपने ही आत्मा की हानि होती है। गौ और नंदी महाराज की सेवा रक्षा में तैनात रहना चाहिए। यही परम ज्ञान को अंत तक ले चलना चाहिए। अभी घोर कलयुग विनाश का समय है, विश्व युद्ध का समय है। आत्मदेह की ऊर्जा तभी रहेगी जब सात्विकता, सत्यवाद की श्रमता का सात्विक कर्मों से पालन किया जाए। इन दिव्य दृश्यों को देखिए। और पवित्र, अत्यंत पवित्र, ये अत्यंत दुर्लभ दृश्य हैं जहाँ गौ माता बछड़े को जन्म दे रही है। ये पावन दृश्यों का दर्शन लीजिए। ये शुभकारी है, मंगलकारी है, आत्मा में शुद्धता लाएगा। जो परम भक्ति से देखते हैं, ईर्ष्या मुक्त, छल मुक्त, महाभारत का चिंतन करते हुए। ऐसा ही वातावरण महाभारत के गोकुल में हुआ करता था, जो आप यहाँ देखने आपको मिल रहा है। इनके पावन दृश्य देखिए और चिंतन में रखिए। मध्य मध्य में इनका चिंतन करना, ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर। हरिओम। रात भर जगे रहे और सक्सेसफुल डिलीवरी हुई है। भोली माँ ने बच्ची दी है। ये है नंदी महाराज हुए हैं। ये नंदी महाराज हुए हैं। बच्चा हो बच्ची हो एक ही बात है। खड़ी होने की कोशिश कर रही है। अभी नहीं खड़े होना है, रुक जाओ। बैठी हो चुप सी। गौवंश बढ़ा रहे हैं संभल ग्राम में। थन देखो किस प्रकार कितना दूध भरा है। 8 से 10 लीटर दूध है। कुछ समय बाद उनको खड़ा करके पिलाया जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड लटक रहा है। जस्ट जन्मी है। यह नंदी महाराज हुए हैं। सोमवार के दिवस अति शुभ शंभू जी के ग्राम में गौवंश बढ़ती हुई। भोली मैया उनके छोटे नंदी के साथ। ये उनकी बड़ी बेटी है दूदू मैया। वो भी देख रही है और सहायक रही है अपनी माँ को प्रॉपर डिलीवरी देने में, मदद करने में। अभी चाट के पूरा सफा करके शुद्ध हो जाएगी। प्रातःकाल 6:30। हरिओम। देव डमरू महाराज, विशाल काय डमरू महाराज।
इतने बड़े हैं कि आप देख सकती हो। गौ माता है ये बड़ी सी, 500 किलो से अधिक। ये सर्व देव गौ है वैकुंठ की। ये शिव धाम के हैं। भोलानाथ के नंदी की आकृति देखो, इन पर शंकर जी विराजित होते हैं। डमरू डमरू बेटा, आई अम्मा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने से डमरू महाराज स्पर्श करते हैं। देखो, क्योंकि शंकर जी इन पवित्र नेत्रों से देखते हैं। आशीर्वाद लो इनका, आत्मा पवित्र हो तुम्हारी।